हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी का जो एग्ज़ाम प्रस्तावित हुआ है वो 7 जुलाई को है, उसके लिए एवरीडे हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज ये हम इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। आज ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2011 से लेके 2024 तक आपके सभी क्वेश्चन कवर करेंगे फ्रेंड्स, चाहे वो आपके ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? कैटल थे या फिर गिलफोर्ड या फिर थर्स्टन या फिर स्पीयरमैन? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। कैटल के द्वारा जो है तरल मोज़ेक मॉडल दिया गया है। जो सिद्धांत है तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? कैटल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है आपको बताना है। खेल के मैदान में, बी ऑप्शन है सभा सागर में, या फिर घर पर, या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का सबसे ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, आपको हम जितनी बार भी नहीं क्वेश्चन में आता है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको नहीं पे या तो अंडरलाइन करना है, या फिर आपको जो है सर्कल बनाना है, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में याद रहे कि इस क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये बात ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम एग्जाम हॉल में रहते हैं तो हम पे जो है एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, इसलिए हम ये ध्यान नहीं देते कि वहाँ पे हाँ पूछा गया या नहीं, जिससे कि हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है पहचान, बी ऑप्शन है धारण, सी ऑप्शन है पुनर्स्मरण, डी ऑप्शन है आपका अनुभूति। यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 में पूछा गया है, प्रधाना अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक, यानी कि प्रधाना अध्यापक या फिर वरिष्ठ, यहाँ पे जो है हट गया है, प्रधानाध्यापक होना चाहिए। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, या फिर हस्तक्षेपी नेतृत्व, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है करेक्ट आंसर है। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर के द्वारा दिया गया है, हैटफील्ड या ड्रिवर, या फिर आपका लैंडेड। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, ड्रिवर के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, जिसमें पूछा गया है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बी ऑप्शन है आपका बौद्धिक खेल, सी ऑप्शन है प्रायोगिक खेल, या फिर डी ऑप्शन है आपका गतिमान खेल। तो यहाँ पे जो आपका चेस होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? बौद्धिक यानी कि मानसिक खेल होता है, और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 7, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है आपको बताना है। सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या फिर या दोनों है, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों ही नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? दोनों ही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 8। थांडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, बी ऑप्शन है रचनात्मक और मौलिकता, सी ऑप्शन है समायोजन और बुद्धि, और डी ऑप्शन है चिंतन और कल्पना। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो थांडाइक के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया गया है वो चिंतन और कल्पना के आधार पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 हमारा। यहाँ पे विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन है मध्यावस्था, और डी ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो यहाँ पे दिया गया है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है, किसके द्वारा दिया गया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता का कहते हैं, या फिर रचनात्मकता कहते हैं, या फिर गतिशीलता कहते हैं, या फिर संगति कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गतिशीलता कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 में पूछा गया है आपसे मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, सी ऑप्शन है बचने, और डी ऑप्शन है समायोजन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समायोजन। यहाँ पे समायोजन फिल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में पूछा गया है बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? तो बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, या फिर डी ऑप्शन गेने। यहाँ पे जो आपका बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है गिलफोर्ड के द्वारा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे आपका राइट है। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बी ऑप्शन दिया गया है अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, सी ऑप्शन है आपका गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है, और यहाँ पे डी ऑप्शन है अनुभव मस्तिष्क के विकास में प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन ए या फिर बी या फिर सी, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पे अंतर्दृष्टि अधिगम, या फिर बी ऑप्शन है जो आपका संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या फिर पारस्परिक शिक्षण, या फिर सक्रिय अनुकूलन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पारस्परिक शिक्षण, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 में पूछा गया है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए, बी ऑप्शन दिया गया है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों का स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, और डी ऑप्शन है आपका जिज्ञासु। विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित
नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यहाँ भी आपसे निगेटिव क्वेश्चन किया गया है फ्रेंड्स, नहीं तो आप ध्यान देंगे। ऑप्शन दिया गया है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बी ऑप्शन है, यह शोध आधारित नहीं है। सी ऑप्शन है, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। और डी ऑप्शन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। बी ऑप्शन क्या दिया गया है? बी ऑप्शन दिया गया है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी सी ऑप्शन दिया गया है, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं दे सकता। और डी ऑप्शन है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन पर ही सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? यहाँ पे आपसे फिर से निगेटिव क्वेश्चन किया गया है, तो आपको यह ध्यान देना है। ए ऑप्शन है, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। बी ऑप्शन है, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। और सी ऑप्शन है, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। और डी ऑप्शन है, प्रश्नोत्तरी यानी क्यूज परिचालित करना। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 में पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है। सी ऑप्शन है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण पर उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन है, सहयोगात्मक की अपेक्षा पर व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बी ऑप्शन दिया गया है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। सी ऑप्शन है, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु आधारित अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। और डी ऑप्शन है, जो भलीभांति शिक्षा नहीं हो पाए उसकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, मानव विकास क्या है? तो मानव विकास में आपका जो ऑप्शन दिया गया है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमानीय, या फिर डी ऑप्शन ए बी दोनों। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? अनुवांशिकी एवं वातावरण। बी ऑप्शन है, व्यवहार एवं वातावरण। सी ऑप्शन है, वातावरण एवं
जीव विज्ञान, या डी ऑप्शन वातावरण एवं पालन पोषण। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, या फिर आपका सार्वजनिक पुस्तकालय। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, बायजस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ए ऑप्शन है सामाजिक, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक, और सी ऑप्शन है जैविक, और डी ऑप्शन है भाषाई। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है बायजस्की के जो जहाँ पे सामाजिक या सांस्कृतिक आ जाए तो वहाँ पे आपका बायजस्की हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 25, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त सक्रियात्मक स्तर, पूर्व सक्रियात्मक स्तर, और सी है इंद्रजनित गामक स्तर, या फिर अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। ये आपका जो है फ्रेंड्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु तो ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषामंगत नैतिकता, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या फिर प्रतिक्रिया, या फिर सहयोग की नैतिकता। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सहयोग की नैतिकता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 27, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, या प्रायोगिक बुद्धि, या फिर संसाधन पूर्ण बुद्धि, या फिर गणितीय बुद्धि। यहाँ पे आपका जो करेक्ट यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 28, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? डेविस वेसलर ने, या फिर अल्फ्रेड बिनी ने, या फिर चार्ल्स एडवर्थ स्पीयरमैन ने। डी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, अल्फ्रेड बिनी के द्वारा जो है बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 29, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए ऑप्शन है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना, या फिर बी ऑप्शन सही व धारा प्रवाह बोलना, और सी ऑप्शन है जानना, समझना व लिखना। डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट है, ध्वनि संरचना एवं पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्षी में लिंग भेद। फ्रेंड्स, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लिंग भेद से आपको जरूर एक जेंडर से तो एवरी ईयर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जेंडर जरूर पढ़ेंगे। ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, और सी ऑप्शन है पूर्व शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, और डी ऑप्शन है महिलाओं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप सभी के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में से इसके पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।